So firstly, guys, good evening to all of you. My name is Aditya Vaish. I am currently working in NTPC as a ETHR. So I am posted in joint venture of Jharkhand Vidyut Utpadan Nigam Limited and NTPC joint venture company. So recently NSPCL, it is the NTPC Sale Power Corporation Limited, Power Company Limited, released the result for the post of आपका सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर HR. So firstly, this is the result of senior assistant officer HR post. So all the best to all of you who got shortlisted. So interview has been scheduled on 18th and 19. So firstly, all the best. Then I have prepared some questions based on my experience, previous interview experience, for all of you, so that you can feel more confident while appearing in interview. So firstly, read about the company. Okay. Then परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसके मेथड्स क्या हैं? जैसे ग्राफिक रेटिंग मेथड हो गया, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड हो गया, SM मेथड हो गया, बार्स हो गया, मॉडर्न मेथड कौन से हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं, और आपका जैसे उसमें MBO होता है, ठीक है, और 360 डिग्री होता है, और सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा. क्या डिफरेंसेस हैं ग्राफिक रेटिंग में, बार्स में, ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये सब में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, उसका ट्रेनिंग से क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा. ठीक है. और इसके बाद आप इसमें ये देख सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है. कॉम्पिटेंसी मैपिंग का रिक्रूटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग ट्रेनिंग से कैसे रिलेटेड है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा HR मैट्रिसेस बहुत इस टाइम बर्निंग टॉपिक है. HR मैट्रिसेस वगैरह देख लीजिएगा. ठीक है. तो HR मैट्रिसेस में क्या होता है, जैसे हायर पर रेट हो गया, सिलेक्शन करके होता है, तो जितने भी HR मैट्रिसेस 12-13 टाइप के ट्रेनिंग हो गया उसमें आता है, तो ये सब आप उसमें देख सकते हैं. उसके बाद इसमें है आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पीटर सिंह ने उसके 5 एलिमेंट क्या क्या दिए थे, वो देख लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चेंज पहले होता क्या है, उसकी क्या उसमें जैसे उसने अनफ्रीजिंग, फ्रीज, रिफ्रीजिंग दिया था, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब कैसे कोप अप करते हैं, वो सब आपको देखना है. ठीक है. लेबर लॉज में इम्पॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, और पेमेंट ऑफ वेज हो गया, मिनिमम वेज हो गया. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ID एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबर कोड्स जो हैं आपका, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और फिर आपका कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, और कोड ऑन, तो जितने भी कोड्स हैं आप चारों उसके देख लीजिएगा. ID एक्ट में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे रिट्रेंचमेंट का है, ले ऑफ का है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब देख लीजिएगा. और ठीक है. बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड में जो 4 एलिमेंट होते हैं वो सब देख लीजिएगा, उसके 4 जो उसके पार्ट हैं. मैन पावर प्लानिंग होता क्या, उसकी प्रोसेस क्या है. ठीक है. CSR पॉलिसी NSPCL की देख लीजिएगा, उसकी साइट पे अवेलेबल है. एनुअल रिपोर्ट जरूर देख के जाइएगा. ठीक है. उसने क्या क्या नया हुआ है वो सब देख लीजिएगा. RTI थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 9 सेक्शन 10 तक पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 7J वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा. उसमें हायर पेंशन एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का EPS 95 पे, वो क्या था वो देख लीजिएगा. एम्प्लॉय इंगेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा. HR फिलॉसफी NSPCL क्या है कि पीपल फर्स्ट करके है, मतलब जो पीपल हैं वो फर्स्ट हैं, उनकी तरफ से इस तरीके से है. ठीक है. हाउ टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत बड़ा इशू है. NTPC में एक बोर्ड सर्वे होता है, बोर्ड सर्वे में वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़े से कम मार्क्स मिले, तो वर्क लाइफ बैलेंस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे वो है. वर्क लाइफ बैलेंस वैसे बहुत अच्छा है, बट समटाइम्स आपको कम एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, तो वो चीज़ें हैं. देन हाउ टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटजिक एलियंस,
तो स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ क्या है आपका, और क्या आपकी प्रोफाइल थी, क्या आपने किया, वो सब पूरा पढ़ के जाइएगा। एम्प्लॉय रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वेज़ हैं, मतलब वैसे तो यहाँ एट्रिशन रेट 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है, जल्दी एट्रिशन रेट है नहीं, बहुत अच्छी मानी जाती है जब आपकी 2% से नीचे होती है, तो तब भी एम्प्लॉय रिटेंशन के क्या क्या वेज़ हैं सब देख लीजिएगा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस और ट्रेनिंग एवेल्यूएशन, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग एवेल्यूएशन में जैसे एडी मॉडल होता है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन करके वो सब, ये सब। कैरियर डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, एक्सप्लोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब पूरा मतलब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। किस स्टेज में कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, कि मतलब मिड कैरियर होती है, स्टेज होती है, एक लास्ट में होती है, तो सब पूरा पढ़ के जाइएगा। वाई स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जॉब रोटेशन के टाइम में समर्थ मॉड्यूल होता है एनटीपीसी में। समर्थ मॉड्यूल में जैसे अगर मान लीजिए किसी को सीएनएम से मतलब, या किसी को स्टोर डिपार्टमेंट से एचआर में डालना है, तो उसको एचआर की 21 या 22 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इंजीनियरिंग से एचआर में डालना है तो उसको ट्रेनिंग दे के उसको एचआर के पूरा सब बताते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग तो सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में ट्रेनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, मतलब एम्प्लॉय के इंडिविजुअल ग्रोथ पे, तो क्यों इंपॉर्टेंट है सब देख लीजिएगा। और पर्क्स और बेनिफिट में क्या डिफरेंसेस है सब देख लीजिएगा। स्ट्रेटजी मैप एक टॉपिक होता है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या नीड है, स्ट्रेटजी क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वो सब देख लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट एनएसपीसीएल का क्या है, तो ये एक मैंने पीआईबी का लिंक डाला हुआ है, और इसको पीआईबी से देख लीजिएगा क्या है, शायद कुछ प्लांट वगैरह का है ओपन होने का, वो सब इसमें देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आई थिंक लास्ट इसमें ये है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में क्या प्रोसेस होता है, वो देख लेना आप। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि नो वन शुड बी हियर, किसी को बिना सुने सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो वो सब पूरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 2 या 3 प्रिंसिपल हैं, वो सब देख लेना। और एम्प्लॉय वेलफेयर में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या, और एम्प्लॉय वेलफेयर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो सब थोड़ा कर देख लेना। और इवेंट प्लानिंग में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये सब एनटीपीसी में थोड़ा सा पर्सनालिटी भी देखी जाती है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम। तो प्लीज़ फोकस ऑन मैम दिस इज़, तो मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स, I will definitely reply you. All the best to all of you, because I have very less time after my office hours due to some engagement in other official activities. So ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बिफोर 18-17 के पहले ही, ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लो अगर कुछ आपको दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू योर बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।